अच्छा, ये चैप्टर करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे करके लेते हैं, तो क्या था इसमें, इन क्लास 6 यू लर्न, तुमने सीखा दैट फूड इज़ इसेंशियल, फूड ज़रूरी होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट, तुमने ये भी सीखा दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या दिया देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है इसमें दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी, और इनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ये ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो गौर करने वाली बात है कि मैं कहूँ कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स इज़ द सेम थिंग। वो कौन कौन से बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स एंड मिनरल्स, ठीक है। आगे वो कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, प्लांट्स सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज का होता है ना मेक, लेकिन ये नहीं जब मम्मी खाना बना रही वो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास मतलब कि मम्मी जैसे सोच कर देखो, मेक में किस सेंस में होता है, मेक होता है कि हमने कहा मम्मी आलू बना रही है, तो मम्मी ने जो बर्तन में आलू डाले हैं वो बन कर के आलू निकलेगा थोड़े ना, ये वो तुम्हारा वो सीताफल बन जाएगा या फिर दाल बन जाएगी, वो नहीं होता ना। तो मम्मी सिर्फ मेक, ये कि सिंथेसाइज में होता क्या है कि आपने ए और बी मिलाया कोई चीज़ और आपको सी, तो ये जो सी बनेगा ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। जबकि मम्मी ने वो शुरू में आलू ही डाले तो बर्तन में आलू ही बने हैं वो। यहाँ पर सिंथेसाइज का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी बोलते हैं संश्लेषित करना, मतलब आप कोई जो चीज़ बनती है प्रोडक्ट बनने की वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा इसके अंदर ये वो कहता है कि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ, प्लांट्स अपने लिए मतलब अपने लिए खुद, ठीक है ना, फॉर देमसेल्फ अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स जिनमें ह्यूमन्स भी शामिल हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, कहता है तो ह्यूमन्स कैसे करके करते हैं, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो यहाँ दे किसके लिए लगा है, एनिमल्स के लिए लगा है, तो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ये तुम्हारा जो है वो इसको प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, ओके। दैट ईट प्लांट्स, या उन एनिमल से जो प्लांट को खाते हैं, ओके। जैसे हम कहें कि भाई तुम्हारा जो भालू है, ठीक है, वो भालू प्लांट से बनने वाली चीज़ें भी खा जाता है और दूसरी चीज़ें भी खा जाता है। नेक्स्ट, दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। याद रहेगा कि ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर, ठीक है। कहता है ब्यूजो वांट्स टू नो, ब्यूजो जानना चाहता है, वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि तुम्हारा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स क्या होता है, मेनली जो होता है उनके अंदर होता है ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। लेकिन कुछ एक प्लांट्स होते हैं जो दूसरे उनको खाते हैं, ऑटोट्रॉफिक के साथ मतलब अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, कुछ एक कीड़े वीड़े भी खा लेते हैं। वो हमें दे रखा है पिक्चर, जो प्लांट है वाला ना, पिक्चर प्लांट है ना, उसके अंदर वो अपना मक्खी वगैरह कोई आता है उसको ट्रैप कर लेता है। अच्छा, कहता है प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स, एकमात्र ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग, किसका यूज़ करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है।
द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, प्लांट्स रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेते हैं, सराउंडिंग से। जैसे सराउंडिंग यानी कि ज़मीन से वो पानी और मिनरल्स लेते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू। और न्यूट्रिएंट्स का काम बता रहा है, न्यूट्रिएंट्स मतलब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रिशन में कौन कौन से हमारे पास, ये था ना, न्यूट्रिएंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। न्यूट्रिएंट्स वो क्या हेल्प करते हैं हमारी, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल का मतलब क्या होता है, योग्य बनाना, किसी को कुछ करने में हेल्प करना, ठीक है ना। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या करने में, टू बिल्ड देयर बॉडीज़, उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, टू ग्रो करने के लिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, ताकि वो अपने जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उनके बॉडीज़ को उसको रिपेयर कर सकें। कौन रिपेयर कर सके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ओके ना, चाहे वो प्लांट्स हो गए चाहे कोई भी। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हेल्प करते हैं, दोबारा बोलते हैं, ठीक है, इनेबल योग्य बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करने में, टू बिल्ड देयर बॉडीज़, उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, टू ग्रो बढ़ने में, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, उनके जो बॉडी के डैमेज पार्ट्स होते हैं उसको रिपेयर करने में, एंड प्रोवाइड द एनर्जी, और फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के अंदर ना फूड लेना, ठीक है ना, उसको एनर्जी में चेंज करना, फूड को लेना यानी कि न्यूट्रिशन हो गया, और तुम्हारा उसमें रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस बेटा वो प्रोसेस होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने में और उसको बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये 10th में पढ़ोगे, लाइफ प्रोसेस का पूरा एक चैप्टर है। वो क्या था इससे, न्यूट्रिशन, तो कैरी आउट मतलब क्या होता है, करना, क्या क्या होता है, करना। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दे रखा है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक तरीका है फूड लेने का बाय एन ऑर्गेनिज्म, एंड इट्स, और फिर इसका यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। डेफिनेशन क्या दे दी न्यूट्रिशन की, क्यों अभी सोकर आए ना तुम लोग, इधर देखो, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक तरीका है फूड लेने का बाय एन ऑर्गेनिज्म, एंड इट्स, और इसका यूटिलाइजेशन, इसका यूज़ करना, ठीक है, बाय द बॉडी। आगे कह रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन दे दी, क्या दे दी है, डेफिनेशन। एक डेफिनेशन यहाँ पर भी आई थी, देख लो ना डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ये थी, डेफिनेशन थी ना, किसकी थी डेफिनेशन है, कंपोनेंट्स फूड्स, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को क्या डेफिनेशन दे दिया ये, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, वो न्यूट्रिशन का वो तरीका, इन विच जिसमें ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ, जिसमें एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स खुद खाना बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ठीक है, ओके, सनलाइट को ना लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, मिनरल्स, ये सिंपल वो हो गया आपका। जबकि हम जो पनीर हम जो खाएंगे, जो हमने जैसे पिज़्ज़ा खाया या रोटी खाई हमने क्या, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्या है वो, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्या करते हैं वो, तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दे रहा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, न्यूट्रिशन का वो तरीका इन विच जिसमें ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस से, इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, और प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो डेफिनेशन में उनको प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं, उसका आंसर, ठीक है, कि दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस से, ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। देयरफॉर, ठीक है, आगे, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और अधिकतर सारे ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, टेक इन एक वर्ब है, देखो फ्रेज लो, टेक इन ग्रहण करते हैं, लेते हैं,
ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जिस दिन आने लग गई कि टेक इन का मीनिंग, तो अभी तक तुम क्या करते हो, मैडम जो याद करके तुम्हें लिख के दे देती है, तुम याद करके तुम इसमें याद सुना देते हो, फिर ये काम करा ना, अब ये काम बंद करना है, 7th क्लास में होगे तुम, ठीक है। टेक इन का मतलब होता है, ठीक है, मतलब कि ग्रहण करना, ले लेना। टेक इन फूड, तो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और अधिकतर सारे दूसरे जानवर टेक इन फूड, वो फूड को ग्रहण करते हैं प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स ने प्रिपेयर किया होता है। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स क्या करते हैं, तो इसको डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, डेफिनेशन आ गई ना, ओके ना। हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स, हेटरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स, डेफिनेशन के लिखोगे, हेटरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स के दैट, ठीक है ना, या विच टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, डेफिनेशन ऐसे लिख दोगे आप। नेक्स्ट आगे कहता है, ये देखो, पहली वॉन्ट्स टू नो, पहली जानना चाहती है, वाई आर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। कि वो जानना चाहती है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं कर सकती खाना तैयार, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस, हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। तो कहता है नाउ वी में आस्क, अब हम पूछ सकते हैं, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, ठीक है, कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ होती हैं, पत्तियों में होती हैं, क्या होती है, लीव्स, ठीक है ना। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, फिर ये क्वेश्चन, क्या जो फूड है प्लांट्स के हर पार्ट में बनता है, प्लांट्स के हर पार्ट में बनता है, और ओनली इन सर्टेन प्लांट्स, या फिर कुछ प्लांट्स में ही बनता है, ठीक है, ओके। तो कहता है फोटोसिंथेसिस तुम्हारा जो है ना अधिकतर लीव्स में बनता है। कहता है हाउ डू प्लांट्स, लेकिन थोड़ा बहुत दूसरे उसमें भी हो जाता था फोटोसिंथेसिस, क्या, ओके, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में भी हो जाता है, लेकिन मेनली लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, समझ में आ गया। कहता है हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि अभी इनके आंसर ढूंढेंगे ना, कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन नया वर्ड आ गया, प्राप्त करना, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको आपको पता फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, क्या होती हैं, लीव्स। तो लीव्स तक रॉ मटेरियल कैसे पहुंचते हैं इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है, ओके। उनमें पाइप का सिस्टम होता है, वो जाइलम, क्या होता है, मैंने ने बताया था ना, जाइलम होता है, क्या होता है, जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस क्या, अब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो क्या था, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, लीव्स जो हैं फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव, ठीक है, इसलिए सारा का जो रॉ मटेरियल्स है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल जो हैं, मस्ट रीच, पहुंचना होता है लीव तक, कहाँ तक, पत्ती तक पहुंचना होता है। कहता है वाटर एंड मिनरल्स, अब वो कहाँ से कैसे करके आता है, वाटर मिनरल कहाँ से मिलता है, वो उसकी बात कर रहा है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर और मिनरल्स जो मिट्टी में होता है, सॉइल में होता है, आर अब्जॉर्ब्ड, उसको सोख लिया जाता है, उनको सोख लिया जाता है, किसकी सोख लिया जाता है, वाटर को और मिनरल्स को, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, आर अब्जॉर्ब्ड, उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द रूट्स के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और उन्हें पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आगे कहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो यहाँ हो गया, वाटर और मिनरल्स का क्वेश्चन यहाँ तक बन गया है। अब कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें, देखना, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पॉर्स, टाइनी पॉर्स मतलब छोटे छोटे सुराख, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो पत्तियों पर होते हैं, क्या होते हैं, पत्तियों पर, जैसे पत्ती बना दी मैंने, पत्ती है ये, ठीक है, ये इसके सरफेस पर, साइड में नहीं, इसके यहाँ सरफेस पर, ठीक है, ओके। तो कहता है ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करके आती है, प्लांट कैसे करके लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर,
कार्बन डाइऑक्साइड एयर से इज टेकन इन, उसको लिया जाता है, ओके, थ्रू, थ्रू मतलब के द्वारा, में से, थ्रू द टाइनी पॉर्स में से, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो कहाँ होते हैं, पत्तियों के सरफेस पर। दीज पॉर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। अच्छे जो पॉर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये आर सराउंडेड बाई, वो घिरे रहते हैं, सराउंडेड बाई मतलब घिरे रहते हैं, किसके द्वारा, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स उनको घेर के रखते हैं, स्टोमाटा को, जो छोटा छोटा सुराख होते हैं ना उनको। सच पॉर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, और जो सुराख होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमाटा। और स्टोमाटा को कौन घेर के रखता है, गार्ड सेल्स। कौन घेर के रखता है, गार्ड सेल्स, ठीक है, ओके। गार्ड सेल्स उनको खोलने और बंद करने का काम करते हैं, ठीक है, ओके ना। ये सब 10th में पढ़ेंगे अभी हम। तो अब से देखो इसके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं, सेल्स के बारे में। देखो ये यहाँ पर देखते हैं, यू हैव सीन, तुमने देखा है, दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। बिल्डिंग्स वो किससे बनी होती है, ईंटों से। सिमिलरली वो कहता है, सिमिलरली द बॉडीज़, ये लगाओ, द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज़ होती हैं वो बनी होती हैं किससे, टाइनी यूनिट से, छोटी छोटी यूनिट्स, किसकी, कॉल्ड सेल, जिन्हें सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखाते थे। आगे, सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो एक सेल के बने होते हैं, ठीक है। आगे कहता है, द सेल इज इनक्लोज बाई अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दे रहा है। ये जैसे मैंने एक सेल बनाया, ये सेल बनाया, ये सेल, तो इसके बाहर की तरफ एक बाउंड्री होती है ना, ये चीज़ को घेर के एक बाउंड्री रखती है, क्या, ये ऐसे बाउंड्री, ठीक है, ओके। जैसे पार्क होता, पार्क को घेर के कौन रखता है, बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, ठीक है, ओके। बच्चे इसके अंदर खेलते हैं बाउंड्री, तो बाउंड्री के अंदर आने जाने के लिए बाहर कौन जाएगा, अंदर कौन आएगा, तो उसे बाउंड्री, चूँकि बाउंड्री जो क्रॉस करनी पड़ती है, तो ऐसी, तो तुम्हारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी बाउंड्री का काम करती है सेल्स के अंदर। तो कहता है द सेल इज इनक्लोज, इज इनक्लोज का मतलब क्या होता है, घिरी रहती है, क्या, घिरी रहती है, बाई अ थिन मेम्ब्रेन, थिन आउटर बाउंड्री, एक पतली बाहर की तरफ बाउंड्री, ठीक है। आउटर बाउंड्री मतलब बाहर वाली बाउंड्री, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या होता है, बिल्कुल सेपरेट नज़र आने वाली, क्या, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। बिल्कुल सेल के बिल्कुल बीच में ये न्यूक्लियस होता है, क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। तो दोबारा, ठीक है ना, कहता है मोस्ट सेल्स, अधिकतर सेल्स में हैव अ डिस्टिंक्ट, साफ नजर आने वाला, सेंट्रली लोकेटेड, बिल्कुल बीच में स्थित, स्फेरिकल गोल स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ये एक लिक्विड सा टाइप में होता है, ये समझ लो जेली टाइप में, गोंद टाइप में, जैसे ग्रीन कलर का समझ लो, वो उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें दे दिया इसके अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होती है, ये रहा दे रही है उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ होता है, सेल की तरफ, साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा कहता है नेक्स्ट, कितनी देर का हो गया ये।